क्या आप जानते हैं, जब एक महान संत, एक दिव्य आत्मा संसार छोड़ने के करीब था तो उसने अपने सबसे प्रिय शिष्यों से मुंह मोड़ लिया। क्यों? क्या वह क्रोधित थे? नहीं, ये था एक अंतिम संदेश, एक दिव्य परीक्षा और प्रेम की पराकाष्ठा। जब गुरुदेव महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के शरीर छोड़ने का समय निकट आया तो उनके व्यवहार में एक रहस्यमयी परिवर्तन आने लगा। वे शिष्यों से मुंह मोड़ने लगे, बात तक नहीं करते। जिन्हें जीवन भर प्रेम दिया, स्नेह दिया, उनकी ओर देखना भी छोड़ दिया। आश्रमवासी सोच में पड़ गए, गुरुदेव को क्या हो गया। वे विक्षिप्त का सा व्यवहार करने लगे। सब सोचते यह कोई अस्वाभाविक अवस्था है, लेकिन सच्चाई कहीं गहरे में छिपी थी। वो नहीं चाहते थे कि कोई उनसे प्रार्थना करे कि वे सत्संग के लिए बाहर जाए। वो सिर्फ स्थिर होना चाहते थे, बस अंत समय में परम शांति के साथ। एक दिन एक सज्जन ने विनती की, हुजूर कृपा करके हमारे घर एक बार सत्संग हेतु पधारे। गुरुदेव बोले, अगर राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहेंगे तभी जाऊंगा। और यह सुनते ही उस भक्त की सारी प्रार्थनाएं जैसे मौन हो गई। उन दिनों गुरुदेव जैसे कठोरता की मूर्ति बन गए थे। जिनके एक आशीर्वाद से शिष्य धन हो जाते, वही अब डांटते, फटकारते, बाल पकड़कर झकझोरते, वस्त्र फाड़ देते, कईयों को जमीन पर बंधवा कर लिटवा देते, सबके अवगुणों को खुलकर कहने लगे, किसी को भी नहीं छोड़ा। और तभी सब समझने लगे, गुरुदेव तो हमारी हर गुप्त बात पहले से ही जानते थे, पर जीवन भर मौन रहे, प्रेम करते रहे। अब वो स्नेह, वो करुणा अचानक डांट में बदल गई थी। आश्रम में सन्नाटा फैलने लगा। शिष्य विचलित हो गए, मन में डर, अशांति और अपार दुख। कोई तो आश्रम छोड़ने की सोचने लगा, किसी का तो भरोसा ही डगमगा गया। और फिर आई मेरी बारी। मैं उनके पास गया, चरणों में प्रणाम किया, लेकिन वे क्रोधित हो उठे। मेरे हाथ की एक अंगुली मरोड़ दी और बोले, साला मेरे पास क्यों आया? प्रेस का काम ठीक से नहीं करेगा तो अनर्थ हो जाएगा। मैं रो पड़ा और तब से उनसे छिपने लगा, उनके पीछे पीछे टहलता, पर इतना छिपकर कि मेरी परछाई भी उन पर न पड़े। एक दिन उन्होंने अपने सेवक से पूछा, मेरे पीछे कौन चल रहा है? सेवक बोला, छोटे लाल जी। गुरुदेव बोले, पहले वाला छोटे लाल नहीं, कोई और है। और तब मैंने जाना कि उनकी दृष्टि सिर्फ आँखों से नहीं, अंतरात्मा से देखती है। उनकी डांट से मैं इतना टूट चुका था कि आत्महत्या तक का विचार मन में आया, पर ये मेरी ही नहीं, पूरे आश्रम की दशा थी। फिर एक दिन गुरुदेव ने पूज्य भगीरथ बाबा से पूछा, छोटे लाल आश्रम में है या भाग गया? बाबा ने कहा, है गुरुदेव। और फिर कुछ दिनों बाद टहलते समय उन्होंने मेरी खोज की। मैं उनके सामने आया, चरणों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोते हुए कहा, हुजूर मेरी भूल माफ कर दे। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। गुरुदेव की आंखें भी नम हो गई। उन्होंने बस एक वाक्य कहा, मैं आपको बेटा मानता हूँ। और मानो उसी पल मेरा सारा दुख बह गया। फिर एक दिन मैं चुपके से उनके पास बैठा, जप करने लगा। आंखें बंद थी मेरी, लेकिन उन्होंने जान लिया। बोले, मैं आपके जीवन की सारी बातें जानता हूँ। कभी वे कहते, झूठ बोलोगे तो भूखे मरोगे। कभी बिना सामने आए ही मेरे विचारों पर टिप्पणी कर जाते।
और अंततः जब उन्होंने शरीर छोड़ा 7 जून 1976 रविवार की रात को, तो पूरा आश्रम रोया, चीखा, टूट गया। लेकिन मैं नहीं रोया। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही रो रो कर वियोग झेल लिया था और खुद से वादा किया था कि अब गुरुदेव की सेवा, मानस सेवा और भजन ही मेरा पथ होगा। गुरु की डांट वह भी एक आशीर्वाद होती है। वह तुम्हें तोड़ती नहीं, गढ़ती है। जब प्रेम में डांट मिलती है तो वह आत्मा को जागृत कर देती है। यही गुरुदेव का अंतिम उपदेश था, प्रेम का चरम रूप। क्या आप ऐसे किसी गुरु के संपर्क में रहे हैं? कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और इस दिव्य कथा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।